इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों जो हैं एक साथ हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास पूछ रहा है कि ये एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है सेट क्यू में। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है ये क्रम विनिमय है कि नहीं है और साहचर्य है कि नहीं है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 10 जो है, प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि जो उपरोक्त संक्रिया है इसमें संक्रिया में किसी का अगर तस्मक है तो वो भी आपको बताना है यहाँ पर। तो दोनों एक साथ कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम उसी प्रकार से जैसा हमने प्रश्न नंबर 2 को किया था, इसका सेकंड क्वेश्चन को लेकर के हम चल रहे हैं 9 सेकंड। यहाँ पर आपको सेट दे रखा है क्यू। क्यू जो है, ये क्यू क्या है? परमेय संख्याओं का समुच्चय है। परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय। का समुच्चय, समुच्चय ये क्यू है। और इसमें जो है आपको ए स्टार बी दे रखा है। उसमें ए स्टार बी कैसा परिभाषित है? तो ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है और साहचर्य है या नहीं है। तो इसके लिए जरा चलिए, तो इसके लिए ए स्टार बी ये संक्रिया आपको दे रखी है। तो चलो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं हम कि ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू है, और इसमें माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू है। ए और बी जो हैं इस क्यू के अवयव हैं, सेट क्यू के अवयव हैं, मतलब कोई दो रेशनल नंबर हमने लिए हैं। और इसमें ए स्टार बी कैसा परिभाषित है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो बी स्टार ए अगर आप निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि भाई कॉम्यूटेटिव ये तभी होता है, क्रम विनिमय तभी होता है जब ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्टार ए आता है। तो आपको बी स्टार ए भी निकालना है, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके बाद आप जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वही होगी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। समझ गए बात को? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे माने 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग करते हैं आप, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13। अब इसका क्रम चेंज कर दो, यानी 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग 9 धन 4 कितना हो गया? 13। तो दोनों स्थितियों में ये रिजल्ट सेम आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये दोनों रिजल्ट सेम है। यहाँ भी ए स्टार बी का मान कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी स्टार ए का जो मान है वो भी कितना आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, यानी जितने भी आप रेशनल नंबर लेंगे तो सबके लिए ये सत्य होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः संक्रिया क्रम विनिमय, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, ये संक्रिया आपकी क्रम विनिमय हो गई। अब आपको इसको साहचर्य के लिए चलना है कि साहचर्य के लिए, अब साहचर्य के लिए क्या होता है? तो साहचर्य के लिए हम जानते हैं भाई
साचार्य के लिए एक नियम आता है कि ए स्टार बी, कोई भी संक्रिया साचार्य होगी यदि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो। ठीक है, तो ये आपको लाना है। तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को लाना है, लेफ्ट हैंड साइड का मान लेकर के आना है, और इधर से इस राइट हैंड साइड का मान लेकर के आना। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि जो संक्रिया है वो क्या है, सहचार्य है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले तो ये इसके लिए आपको तीन अवयव यहाँ पर लेने हैं। तो मान लेते हैं कि माना ए बी सी तीन अवयव हैं, और ये तीनों जो हैं क्या हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू हैं, यानी रेशनल नंबर हैं, परमेय संख्या है। तो इसके लिए चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका, यानी ए स्टार बी स्टार सी को हम प्राप्त करते हैं। अब ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए स्टार बी परिभाषित है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार कितना सी। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो ए स्टार प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिले। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है 13 स्टार, और सी मान लो कुछ भी है 2, तो ये फिर किस फॉर्म में बन रहा है, ए स्टार बी के फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर ए की जगह पर जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पर रखना है। तो ये कैसे परिभाषित है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा इसने खोलना है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्टार बी है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें राइट हैंड साइड जो पोर्शन है इसका साचार्य के लिए, ए स्टार बी स्टार सी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने बी और सी पर संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो यह आएगा ए स्टार, और बी स्टार सी को हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस रूप में परिभाषित है। और फिर यहाँ पर ए स्टार बी आ गया, तो ए स्टार बी का मतलब हो गया आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इन पे ज़रा थोड़ा सा तुलना करिए और देखिए यहाँ पर कि ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं मान, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, इसके साथ सी स्क्वायर जुड़ा हुआ। तो ये अलग अलग रिजल्ट देंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ आपकी बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला हिसाब किताब यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया सहचार्य नहीं है, संक्रिया सहचार्य नहीं है। ठीक है, सहचार्य के लिए इसका बराबर होना जरूरी होता है। ठीक है, चल अब यहाँ पर एक चीज़ वो कह रहा है, इसी में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये तो 9वां पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक कह रहा है कि संक्रियाएं क्रम विनिमय और कौन सी संक्रिया साचार्य है, ये आपको बताने कौन सी क्रम विनिमय संक्रिया और कौन सी साचार्य है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तस्मक अवयव है तो वो आपको बताना है। तो ज़रा देखते हैं, तो तस्मक अवयव के लिए अब हमको इस यहाँ पर ये संक्रिया उसने दे रखी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए आपको देखना है कि इसका कोई तस्मक अवयव है कि नहीं है। तो यदि हम मान लेते हैं ई अगर तस्मक अवयव है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए हमको मिलना चाहिए, वो आपको पहले बता चुके हैं तस्मक की परिभाषा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं
कि भाई ए स्टार ई निकालते हैं, पहले ए स्टार ई निकालते हैं। तो ए स्टार ई कैसे निकलेगा, कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, इस ई की जगह पर मैं क्या लूँ कि मेरे को जो है इसका रिजल्ट ए मिल जाए। अब ई क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, यू ई भी जो है क्यू का ही अवयव होना चाहिए। क्यू मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम चलो और तो छोड़ देंगे, जीरो को अगर हम लेते हैं, मान लो ई इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो लेते हैं, तो अगर हम ई की जगह पर यहाँ पर जीरो रखते हैं तो ये कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस जीरो। और ए स्क्वायर प्लस जीरो का मान कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, जबकि हमको चाहिए कितना, ए चाहिए। इसका मतलब ई इक्वल जीरो रखने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब बाकी तो 1 2 3 ये रखोगे तो ये फिर ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस फोर ऐसा करके मिलेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस संक्रिया के लिए तस्मों का अवयव है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको आगे करिए, तो यहाँ पर ई स्टार ए निकाल दीजिए, ई स्टार ए। तो ई स्टार ए क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई देयरफॉर, या चूँकि यहाँ पर क्या मिल रहा हमको कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए तो मिल रहा है। ठीक है, दोनों बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इज़ नॉट इक्वल टू ए के मिल रहा है, किसी भी ई के किसी भी मान के लिए। अगर ई इस कोई भी मान अगर आप लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसका ये जो है ए के बराबर नहीं आ रहा। हमने जीरो रख करके देखा नहीं आ रहा है, बाकी तो और चीज़ लेने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं अतः ई का अस्तित्व नहीं है, इस संक्रिया में ई का अस्तित्व नहीं है, अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसको करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट जो है 9वां का, यह है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, इसके द्वारा ये परिभाषित है। और आपको ये दिखाना है कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है, असहचार्य है या नहीं है। तो चलिए वही सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि माना Q इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ Q है, तब ए स्टार बी जो है हमको क्या मिलेगा, ए प्लस ए बी। ध्यान, ये बड़ा ध्यान देना आपने यहाँ पर कि ये कैसे परिभाषित है ये संक्रिया। तो यहाँ पर जैसे ये कह रहा है कैसे परिभाषित है, ए स्टार बी इज इक्वल टू पहले ए है पहला पद, और फिर प्लस, और फिर पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है ना, दूसरा अवयव या पद जो भी कह सकते हो, पहला अवयव प्लस पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, इस प्रकार से परिभाषित है। माने अगर मैं कहूँगा बी स्टार सी, तो क्या कहेंगे आप, इसका पहला पद बी हो गया, प्लस और फिर पहला पद गुणा दूसरा पद बी इंटू सी। थोड़ा सा यह ध्यान रखना, ये तो सहचार्य नियम जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई आती है, लेकिन एक बार अगर हम संक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से परिभाषित है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर बी स्टार ए निकाल लेते हैं, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए निकालेंगे तो ये आएगा बी प्लस बी ए, और बी प्लस बी ए को हम ये क्या लिख सकते हैं, बी प्लस, इसको तो ऐसे रहने दो। अब बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि दो रेशनल नंबर हैं, माने परमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो कैसा होता है, क्रम विनिमय होता है। तो बी ए को ए बी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या ये रिजल्ट जो है ये आया आपका b प्लस ए बी, और ये आया a प्लस ए बी। यहाँ पर ए बी तो सेम है, ए बी दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर ए बी के साथ a जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ए बी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, b जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं अलग अलग रिजल्ट देंगे, बराबर नहीं है। ठीक है ना, a प्लस ए बी और b प्लस ए बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब a स्टार बी डज नॉट इक्वल टू b स्टार ए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि ए प्लस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी, इसका मतलब देयरफॉर ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए चलते हैं और साहचर्य के लिए वही मान लेते हैं कि ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। मान लो कि ए बी सी जो हैं क्यू के अवयव हैं। अब साहचर्य में पहले तो हम लेते हैं ये वाला युग्म बनाते हैं यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, यानी पहले ए और बी पे संक्रिया लगाएंगे और फिर जितना आएगा उसका सी के साथ उसमें संक्रिया लगानी है। तो ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, तो मैंने कहा पहला अवयव प्लस पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, ऐसा ये परिभाषित है। और स्टार सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ा वो करना है आपने, क्योंकि ये सहचार्यता में ही थोड़ा सा वो होता है। इसमें क्या है कि इसका जो पहला अवयव यहाँ पर है ये पहला अवयव हो गया, ठीक है ना, और ये इसका दूसरा अवयव हो गया। तो पहला अवयव स्टार दूसरा अवयव, पहला अवयव और दूसरे अवयव पे संक्रिया कैसे आएगा, पहला अवयव प्लस पहला अवयव कौन है ए प्लस ए बी प्लस फिर दूसरा पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव, यानी ए प्लस ए बी इंटू सी, ऐसा इसमें होना है। ठीक है ना, ध्यान रखो पहला अवयव ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ज़रा देखो इसको इसी प्रकार से हम हल करेंगे तो ये आएगा ए प्लस ए बी पहला अवयव हो गया प्लस पहला अवयव ए प्लस ए बी इंटू सी। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ए प्लस ए बी, इसको ऐसे रहने दो, थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, प्लस इधर सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी प्लस ए बी सी, छोड़ दो इसको, इतना ही रहने देते हैं। ये आपका जो है ए स्टार बी स्टार सी आ गया। अब इसका दूसरा युग्म बनाते हैं, मतलब ए स्टार बी स्टार सी, यानी पहले हम बी और सी पे संक्रिया लगाएंगे अब फिर ए के साथ उस संक्रिया को परिभाषित कर देखते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा ए स्टार बी स्टार सी, वही पहला अवयव यानी बी प्लस पहला अवयव इंटू दूसरा अवयव बी सी। ठीक है, फिर वही ए स्टार इतना आ रहा है तो इसमें वही आएगा पहला अवयव प्लस पहला अवयव इंटू दूसरा अवयव। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर ए प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब इन दोनों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अब इन दोनों पे थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ए स्टार बी स्टार सी, इसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है, तीन पद हैं ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, और यहाँ पर ये चार पदों का योग आ रहा है। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पर ये तीन तो सेम है, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, इन तीनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होना है उसमें। ठीक है ना, इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन जुड़ा हुआ है, ए सी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका मान ज़्यादा आ जाएगा, इसका मान कम आएगा, यानी बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो वो संक्रिया साहचर्य नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं यहाँ पर कि संक्रिया जो है साहचर्य नहीं है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कैसे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है, संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो ये जो संक्रिया थी ये न तो क्रम विनिमय है और न ही साहचर्य है। ठीक है,
अब इसमें 10वें का थर्ड ही है, यही वाला क्वेश्चन है। इसमें आप 10वें क्वेश्चन में आपको तस्मों का अवयव को बताना है। तो यहाँ पर आपको कैसे ये परिभाषित है संक्रिया, तो ये कह रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी के द्वारा ये परिभाषित है। अब ई इसका तस्मक अवयव है, मान लो ई अगर इसका तस्मक अवयव है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ए स्टार ई को। अब ए स्टार ई को निकालते हैं तो ए स्टार ई क्या मिलेगा जी हमको, ए प्लस ए ई, ए प्लस ए ई। अब यहाँ पर आप क्या काम करिए, इसमें अगर आप देखेंगे आपको ढूंढना है इसमें कि भाई इसमें क्या बोलते हैं उसका नाम, ई के स्थान पर हम क्या परमेय संख्या रखें। ई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी रेशनल नंबर, कोई परमेय संख्या आप रख सकते हैं। तो ई की जगह पर हम क्या, कौन सी परमेय संख्या यहाँ पर रखें कि इन दोनों को हल करने पर, इन दोनों पदों को हल करने पर ये ए प्राप्त हो जाए, हमको ए लाना है। तो सपोज दैट अगर हम ई बराबर 0 रख देते हैं, मान लो ई बराबर 0 रख देते हैं, तो अगर हम ई बराबर 0 इसमें रखते हैं तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस ई की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये ए मिल रहा है हमको, यहाँ पर ये ए मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो यानी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आपको मिल रहा है। तो ज़रा उसको देखना अभी हमको, इसी के लिए ई स्टार ए को देखना है ज़रा, क्या वहाँ पर भी ये सत्य है। तो फिर अगर दोनों के लिए सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ई स्टार ए को लेते हैं। तो ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई प्लस ई ए। अब अभी आपने कहा कि भाई ई इज इक्वल टू 0 इसके लिए तो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ई इज इक्वल टू 0 रखना है, इसमें भी। अब ई दोनों, इसको भी सत्य करना चाहिए और इसको भी, दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ई की जगह पर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0, तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जबकि हमको ई स्टार ए भी कितना चाहिए, ए चाहिए, ए स्टार ए भी ए चाहिए और ई स्टार ए का मान भी ए चाहिए, बराबर चाहिए दोनों मान। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। बाकी तो और कोई, अगर हम ई इक्वल टू 1 रखते हैं तब भी नहीं होना है। अगर ई इक्वल टू 1 हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2a हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1 प्लस a हो जाएगा। अलग अलग मान दे रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी रखने पर तो आप देखेंगे, वैसे मेनली 0 को ही देखा हमने, क्योंकि इससे एक तो सही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ई स्टार ए नहीं बन पा रहा है ए, तो इसलिए जो है ये इसको, इसमें भी हम कह सकते हैं कि संक्रिया का तस्मक अवयव है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि ए स्टार ई स्टार ए ये पहले बराबर नहीं है, ए स्टार ई और ई स्टार ए का मान बराबर नहीं है, और न ही ये किसके बराबर हैं, ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ई का अस्तित्व नहीं है, अतः देयरफॉर ई का अस्तित्व नहीं है, इस संक्रिया में ई का अस्तित्व नहीं है। ई माने तस्मक अवयव है, ई का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर। अगला है यहाँ पर फोर्थ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर, इसके द्वारा ये परिभाषित है। और आपको वही करना है, इसको दिखाना है क्रमवीर में है या नहीं है, साचार्य है या नहीं है। तो इसके लिए चलिए वो सेम कंडीशन चलेंगे कि माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, ए बी जो है क्यू के कोई दो अवयव हैं, और ए स्टार बी अगर आप निकालते हो तो ए स्टार बी तो आपको गिवन है ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर से। और इसके बाद जो है बी स्टार ए को निकालते हो तो बी स्टार ए ये कितना प्राप्त होगा आपको, बी माइनस ए का होल अप स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, बी माइनस ए का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर। क्यों होता है इसको ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ए को ए इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लेता हूँ और बी इज इक्वल टू सपोज दैट मैं चलो 2 ले लेता हूँ सपोज। अब ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर निकालते हैं तो ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 का होल अप स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 का होल अप स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। और बी माइनस ए लेते हैं, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब 2 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर आएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये दोनों ही दशा में ये जो है सेम मान दे रहा है, प्लस का 1। तो ये कारण किस लिए है, ये स्क्वायर के कारण, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर इसके कारण जो है
ये हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये स्क्वायर, तो क्योंकि a माइनस बी अगर मान लो पॉजिटिव नंबर मिलता है तो b माइनस ए क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, कन्फर्म है। और अगर ये नेगेटिव नंबर मिलेगा तो नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सदैव पॉजिटिव आएगा। बाकी तो a माइनस बी माइनस ए का मान तो सेम आ जाएगा, सिर्फ साइन जो है उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो जब स्क्वायर है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम मान देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, चूँकि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, तो देयरफॉर संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम साचार्य के लिए चल रहे हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी क्यू के अवयव हैं और यहाँ पर पहला युग्म हम बना रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो पहले ए और बी पे संक्रिया लगाते हैं। तो ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से। तो यहाँ पर ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ए स्टार बी कैसे संक्रिया लगा रही है, ए माइनस पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर है प्लस स्टार सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें कि इसमें फिर संक्रिया हम लगाते हैं। तो ये तो आपका जो है ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब इसमें अगर हम संक्रिया लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इस ए माइनस बी यानी ये इतना माइनस इतने का होल ऑफ स्क्वायर होना है। यानी यहाँ पर कैसा बनेगा, ए की जगह पर कितना है, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा इसने आना है। तो ज़रा देखिए क्या ये बनेगा यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे ए की जगह पर कौन है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस सी का क्या, होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा इसको ये परिभाषित होगा। अब जरा देखिए इसका अगला पार्ट इसमें देखते हैं सहचार्यता के लिए। ए स्टार बी स्टार सी, ये पहले हम बी और सी पे संक्रिया लगाते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हो गया बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब फिर क्या बनेगा, ए स्टार बी बना तो ए माइनस दिस का होल ऑफ स्क्वायर आएगा, यानी ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों ही मान अलग अलग दिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है और फिर जितना होल ऑफ स्क्वायर हो गया उसका माइनस सी के साथ करके होल ऑफ स्क्वायर निकाला। यहाँ बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यही रिजल्ट अलग अलग दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर ये पूरा रिजल्ट जो है ये अलग अलग यहाँ पर आएगा आपका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो सहचार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू, चलो पहला युग्म हमने ये बना दिया, चलो कोई नहीं इसको हटा दो, और इसको ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हमको मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है, ठीक है। अब इसका तस्मक अवयव हम निकालते हैं। अब इसका तस्मक अवयव देखते हैं तो कैसा परिभाषित है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा करिए, ए स्टार ई ले लीजिए, ई तस्मक अवयव हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये क्या आएगा, ए माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर। फिर वही कल्पना करो, यहाँ पर जो है ई की जगह पर हम क्या लें, अगर मान लो हम ई की जगह पर जो है जीरो लेते हैं, सपोज दैट ई की जगह पर कितना लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस जीरो का होल ऑफ स्क्वायर ही आएगा, यानी ए स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। तो हमको चाहिए क्या, हमको तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या चाहिए, ए चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये ए स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। तो और भी ई के और भी मान देख सकते हैं आप चेक करके, लेकिन नहीं आएगा किसी पे। तो यहाँ पर आप करिए ई स्टार ए इज इक्वल टू ई माइनस ए का
होल ऑफ स्क्वायर। तो ई माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर को तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर ए माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए तो मिल रहा है, लेकिन ये दोनों जो हैं ए के बराबर नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संक्रिया का कोई तस्मक अवयव नहीं है, अतः ई का अस्तित्व नहीं है। आप सीधे लिख सकते हैं ई का अस्तित्व इस संक्रिया में जो है ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर बी अपॉन 4 है। तो इसके लिए ज़रा देखते हैं कि संक्रिया क्रमविधि में है कि नहीं है और साहचर्य है कि नहीं है। तो वही है, चलो ए स्टार बी तो ये है ही आपके पास, यहाँ पर आपने क्या निकालना है, बी स्टार ए निकालना है। तो बी स्टार ए कैसे परिभाषित है, ए की घात बी पहला अवयव की घात दूसरा अवयव है। तो यहाँ पर पहला अवयव कौन है, बी की घात ए बटा 4। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों मान जो हैं अलग अलग है। यहाँ ए की घात बी है, यहाँ बी की घात ए है, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये दोनों मान अलग अलग होंगे। 2 की घात 3 का मान कितना आएगा 8 और 3 की घात 2 9, अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो संक्रिया क्रमविधि में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूँकि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयरफॉर संक्रिया क्रमविधि में नहीं है, क्रमविधि में नहीं है, विधि में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे साहचर्य के लिए, और साहचर्य के लिए जो है क्या करेंगे, पहले तो आप ले लीजिए ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी, अब ए स्टार बी को क्या लिखेंगे आप, ए रेस टू द पावर बी स्टार सी। अब इसको ज़रा समझिएगा, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी घात ये चीज़ आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, ए रेस टू द पावर बी की होल ऑफ घात सी। ठीक है, और यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर चलो इसको इतना ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे चलो, ए स्टार बी स्टार सी आप निकाले, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्टार, अब बी स्टार सी का मतलब हो गया बी रेस टू द पावर सी। अब फिर क्या आएगा, ए स्टार, इसका ए स्टार बी है तो ए रेस टू द पावर इतना चढ़ेगा। तो देखिए ए की घात बी की घात सी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए, इसमें क्या है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए की घात बी सी आ जाएगा, बी इंटू सी आएगा। यहाँ पर ए की घात बी है और फिर बी की घात सी है, ध्यान रखना अलग अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट जो हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, ए की घात बी सी और ए की घात बी की घात सी है। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 की घात 3 गुणा 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि 2 की घात 3 की घात 4 ऐसा जा रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग अलग रिजल्ट देंगे, तो इसलिए जो है ये मान भी बराबर नहीं है, तो साहचर्य भी नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब हम चलते हैं इसका तस्मक अवयव इस संक्रिया के लिए अगर कोई है तो उसको लेंगे। तो यहाँ पर चलो ए स्टार ई इज इक्वल टू हम लेते हैं ए रेस टू द पावर ई। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ई की जगह पर सपोज दैट, अब यहाँ पर ई की जगह पर क्या लेना चाहिए आपको, 1। अगर 0 लेंगे तो फिर नहीं हो बनेगा। ए की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर ए स्टार ई तो आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है ना, ए की घात 1। लेकिन अगर हम ई स्टार ए निकालते हैं और ई की जगह पर हम 1 रख रहे हैं, तो 1 ई की घात ए बने गए और 1 की घात ए,
1 की घात a का मतलब 1 आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो संक्रिया का तस्मक अवयव इसमें नहीं प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए ई स्टार ए इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए। तो एक तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, और ये जो है ए के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए डज नॉट इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ई का अस्तित्व नहीं, ई का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका इस प्रकार से इसने होना है। अच्छा, कुछ किताबों में जो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये क्या है, इसमें ये ए बी, ए की घात बी कह रहा है ना, ये कुछ किताबों में ये क्वेश्चन जो है शायद पुरानी किताबों में होगा या कहीं पर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है, ए बी अपॉन 4 है, ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। तो वहाँ पर जो है इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा, वहाँ पर वो क्रम विनिमय बन जाएगा, ठीक है ना, साचार्य भी हो जाएगा, और इसका तस्मक अवयव भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे घर में कार्य करके, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 को, ठीक है। और ये आपका जो है फिलहाल ये हो गया, वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे कर सकते हैं, सब सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन आपको बताने हैं। ना वैसे 2 ही क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, अगर नहीं आते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में वो कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा उसकी, ठीक है।